students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6, उसी के अंदर पार्ट नंबर 2 वीडियो है हमारी ये बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। देखिए, अगर आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर होते हो तो उसके क्या क्या तो बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, यानी क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि अगर आप जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि 1 करोड़ से कम तक का टर्नओवर होना चाहिए या 1 करोड़ तक का होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर आते हैं और एक एलिजिबल पर्सन है और कंपोजिशन स्कीम को अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। Benefits and drawbacks of registering under GST composition scheme are provided as below। First of all, इधर दे रखी है हमको benefit of registering कि क्या क्या benefit हैं। फर्स्ट है लिमिटेड कॉम्प्लाइंस, यानी कि हमें कम जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो कम करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो जीएसटी को फाइल करने की जो प्रोसीजर्स हैं वो कम करनी पड़ेगी तो कॉम्प्लाइंस कम हो जाएगा। दूसरा है लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, लिमिटेड होगी एक टाइम तक, ठीक है। हाई लिक्विडिटी बहुत हाई होगी। ड्रॉबैक्स ऑफ रजिस्टरिंग, ड्रॉबैक्स देखिए क्या है रजिस्टर होने का। लिमिटेड टेरिटरी फॉर बिजनेस, भाई एक लिमिटेड टेरिटरी में आपको बिजनेस करना पड़ेगा क्योंकि हमने बात करी है कि यहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई ही एलिजिबल होगी, इंटर स्टेट नहीं होगी। इंटर स्टेट करेंगे तो नॉर्मल जीएसटी के अंदर आप आ जाओगे, टैक्स उसको उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेलेबल अपने लिए नहीं करा सकते हैं अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं। नो कलेक्शन ऑफ टैक्स, आप बायर से कलेक्शन ऑफ टैक्स नहीं कर सकते हैं। और कई पैनल के प्रोविजंस हैं जो कि आपको यहाँ पर ड्रॉबैक्स के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं एंड क्या क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स of registering under the GST composition scheme। Following are the benefits। देखिए, फर्स्ट वन इज लिमिटेड कॉम्प्लायंस। देखिए, अंडर द कंपोजिशन स्कीम द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश क्वार्टरली रिटर्न ओनली। देखिए, हमें पता है कि अगर हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो जो टैक्स पेयर है उसको जो रिटर्न है वो क्वार्टरली भरनी पड़ती है, ठीक है। तो क्वार्टरली भरनी पड़ेगी तो कॉम्प्लायंस कम आएगा, प्रोसीजर कम यूज़ करनी पड़ेगी हमको, तो ये फ़ायदा है हमारा टाइम बचेगा इसमें, ठीक है। दूसरा है लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी, जो टैक्स लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी इसके अंदर। अंडर द कंपोजिशन स्कीम रेट इज़ वेरी लेस, जो रेट है नॉर्मल रेट जीएसटी के रेट से बहुत कम है तो टैक्स लायबिलिटी भी कम आएगी, लो रेट मिलेगी हमको। Hence, another benefit of getting registering under the composition scheme is that the tax rate for such taxpayer is nominal under the GST law। कि एक नॉमिनल रेट है जीएसटी लॉ के अंदर, जो भी एक जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रेट आती है वो। हाई लिक्विडिटी, अनदर बेनिफिट ऑफ रजिस्टरिंग एज अ कंपोजिशन सप्लायर इज हाई फंड अवेलेबिलिटी इन द बिजनेस। एक दूसरा बेनिफिट क्या है अगर कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्टर होते हो कि यहाँ पर जो हाई फंड अवेलेबिलिटी होती है बिजनेस के अंदर, लिक्विडिटी ईजिली होती है, जो पैसे मिलना है जो वो ईजिली लिक्विडिफाई होता है, ठीक है। आगे देखिए, फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रजिस्टरिंग अंडर द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। तो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट वन इज लिमिटेड टेरिटरी फॉर बिजनेस। देखिए, द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस स्कीम इज दैट द असेसिस कैन नॉट डील इन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और अफेक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। हमें पता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हो तो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकती है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको नॉर्मल जीएसटी के रेट ही पे करने पड़ेंगे। तो एक लिमिटेड टेरिटरी है बिजनेस के लिए, ठीक है। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज हैं उनको भी इफेक्ट करता है ये, ठीक है।
तो आगे है नो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि नो क्रेडिट टैक्स मतलब कि आपको इनपुट टैक्स आईटीसी नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं होते हो आप आईटीसी क्लेम करने के लिए। A taxpayer who is registered under the composition scheme will not be allowed to claim the credit of input tax paid from the output liability। जो भी आउटपुट लाइबिलिटी है उसके ऊपर जो आप इनपुट टैक्स लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करवाते हैं जीएसटी लॉ के अंडर, लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हो तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नो कलेक्शन ऑफ टैक्स। आप जो बायर्स हैं, फाइनल बायर होते हैं, उनसे जो है आप जो टैक्स की कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। अ टैक्स पेयर हु इज रजिस्टर्ड इन द कंपोजिशन स्कीम इज नॉट अलाउड टू रिकवर सच टैक्स फ्रॉम बायर्स। ठीक है, रिकवर नहीं कर सकते आप बायर से। आगे है पैनल प्रोविजंस। कुछ पैनल ने प्रावधान बनाए हुए हैं जो इसके ड्रॉबैक्स के रूप में काम करते हैं। पैनल प्रोविजन फॉर टैक्स पेयर इन कंपोजिशन स्कीम आर ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो में आज कंपोजिशन स्कीम के अंडर आने का फ़ायदे और नुकसान हमने इसके अंदर पढ़े कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर हम कंपोजिशन स्कीम को यूज़ करते हैं। तो अगर आप जी कंपोजिशन स्कीम के अंडर आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या क्या है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ फ़ायदे देख लेते हैं लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं उसकी, तो आप ये देख के चलिएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कॉमर्स विद कनोजिया मैम। एंड डोंट forget to hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.